रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 64 65 64-65 आई लव यू सो मच अर्जुन। आयशा को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मुंह बनाते हुए बोलती है, अर्जुन क्या आपको सच में नहीं पता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? या फिर आप जानबूझकर नाटक कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। उसकी बात सुनकर अर्जुन बहुत ही ठंडी और नॉर्मल आवाज में बोलता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ भी हुआ था वह सब तो तुमने देखा ही लिया था। जब मैं अंदर पहुंचा तो उसे लड़की ने मेरे कपड़ों पर जूस गिरा दिया था और उसके बाद मेरे ना खाने के बाद भी वह मेरे कपड़ों से जूस साफ कर रही थी। और जिस वक्त तुम्हारी उसे वक्त वह सब हो रहा था, इसलिए शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो और कुछ नहीं है। वैसे भी तुम भी जानती हो कि मुझे लड़कियां अपने आसपास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आयशा अपने आप को देखते हैं, जो कि अब भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। क्या यह इंसान सच कह रहा था? क्या सच में ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है? अर्जुन, मुझे लगता है शायद मैं भी एक लड़की ही हूँ। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको लड़कियां पसंद नहीं है? उसकी बात सुनकर अर्जुन बिना किसी भाव के बोलता है, तुम्हारी बात अलग है। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ हो। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। भले ही अर्जुन ने यह बात बहुत ही धीमी टन में कही थी, लेकिन उसकी यह बात सुनकर आयशा का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिसकी आवाज अर्जुन भी सुन पा रहा था। आयशा जल्दी से अर्जुन को गले लगा लेती है और इसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, आई लव यू सो मच। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरे हो। इतना कहने के बाद वह अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। अर्जुन भी उसे नहीं रोकता है और वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर उसके बालों को सहलाते हुए उसके केस में उसका साथ देने लगता है। उसके बाद अर्जुन धीरे से आयशा को इस सोफे पर लेट देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके ड्रेस के साइड को नीचे से खींचते हुए उसे किस करने लगता है। आयशा भी अब मदहोश होने लगती है और वह भी उसका साथ देने लगती है। अर्जुन ने इस वक्त एक 3-पीस सूट पहना हुआ था। आयशा उसका कोट निकाल कर साइड में फेंक देती है और फिर उसके शर्ट के बटन को खोलना लगती है। जब अर्जुन ये देखा है तो वह एक ही बार में अपनी शर्ट को अपने शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी आयशा के सामने दिखाई देने लगती है। आयशा एक बार फिर से उसकी इस तरह से देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह जब भी उसे देखी थी उसका जी ही नहीं भरता था। अर्जुन फिर नीचे झुकते हुए एक बार फिर से उसके गले पर किस करते हुए उसके बालों को साइड में करता है और उसकी ड्रेस में लगी हुई जीप को खोल देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बैग की तरफ लेकर जाने लगता है। बैग पर लेटकर वह भी उसके ऊपर आ जाता है। उसने इस वक्त सिर्फ पेंट पहना हुआ था, वही आयशा ने इस वक्त इनरवियर के अलावा और कुछ भी नहीं पहना था। आयशा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी अर्जुन को रोकने के इरादे में नहीं थी। ऐसा बहुत कम होता था जब अर्जुन सामने से पहल करता था। अर्जुन अपनी इंटेंस नजरों से उसको ही देख रहा था। एक बार फिर से वह नीचे छुपकर उसके माथे पर किस करता है, फिर उसकी आंखों पर, उसके गालों पर, उसके लिप्स पर किस करता है और अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी ब्रा के हक को भी खोल देता है और फिर उसके ऊपर आते हुए उसे अपने ऊपर ले लेता है। आयशा इस वक्त अर्जुन की आंखों में देख रही थी। आज पहली बार उसे अर्जुन की आंखों में इंटेंस लोभ के साथ कुछ प्यार का एहसास भी दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि यह उसकी बहन हो, लेकिन फिर भी वह अपने पति का प्यार होना चाहती थी। इस वक्त अर्जुन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, या शायद प्यार करता है लेकिन उसका एहसास उसे नहीं है। लेकिन ये बात वह बहुत अच्छे से जानती थी कि यह इंसान बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिस इंसान ने उसकी पिछली जिंदगी में उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे, यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवा दी थी, वह इंसान आखिर गलत कैसे हो सकता है? आयशा फिर धीरे से झुककर उसकी आंखों पर किस करते हुए बोलती है, आई लव यू। मैं नहीं जानती कैसे आगे मैं क्या कहूँ कि जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी पर विश्वास करती हूँ तो वह आप है। अगर मैं किसी पर सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वह आप हैं। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सारी गलतियाँ की है अपने पास्ट में, जिसे मैं शायद बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे। इतना कहते हुए आयशा अपने लिप्स से अर्जुन की लिप्स को कैप्चर करके उसे डीपली किस करने लगती है। अर्जुन उसकी आंखों में ही देख रहा था। धीरे धीरे करके आयशा अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। वही अर्जुन भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वह भी एक झटके में आयशा को अपने नीचे कर लेता है और उसके बाद के बचे हुए कपड़े भी उसके शरीर से अलग करके नीचे जमीन पर फेंक देता है और अपने अपने भी बचे हुए कपड़ों को साइड में फेंक देता है और उसके अंदर समा जाता है। आयशा की थोड़ी सी चीख निकल जाती है इससे और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में प्यार और उसकी होठों पर एक मुस्कान थी। थोड़ी ही देर में वहां पर अर्जुन और आयशा की आवाज गूंजने लगती है। ओल्ड कपूर हाउस। अभिनव इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वह एक के बाद एक पैक लगाए जा रहा था। थोड़ी ही देर में वहां से मिस्टर एंड मिसेस कपूर आते हुए दिखाई देते हैं। वंशिका और मदन कपूर अपने बेटे को इस तरह से देखते हैं तो वह जल्दी से उसके पास आते हुए बोलते हैं, अभिनव ये क्या है? कितनी बार तुमसे कहा है कि घर के अंदर इस तरह से दारू मत पिया करो, पर तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है ना? तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पर मुश्किल से रहने को मिला है। अगर दादी को कभी गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे साथ साथ हमें भी। अपनी माँ की बात सुनकर अभिनव को और गुस्सा आ जाता है और वह उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती है। एक तरफ वह अर्जुन है जो कि हमें इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि हम उसके फैमिली मेंबर ना होकर कोई बाहर वाले हो। जब भी मैं उसके घर पर जाता हूँ कोई ना कोई मुझे वहां पर रोक ही लेता है, माना कि वह घर उसने खरीदा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह हमें वहां पर आने से रोक सकता है। उसकी ऐसी पागलों वाली बात सुनकर मदन कपूर बोलता है, अभिनव पागल हो जैसी बातें मत करो। तुम भी जानते हो कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और वह अर्जुन अपनी फैमिली बिजनेस पर अपना क्लेम नहीं करता है, यही उसका बड़प्पन है। वरना तुम भी जानते हो और हम भी कि इस घर पर और नहीं उसे बिजनेस पर हमारा कोई अधिकार है। हालांकि मुझे भी उसके सामने भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब तक वह जिंदा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अभिनव नशे की हालत में बोलता है, मुझे लगता है कि अब आपका ये सपना कभी पूरा होगा भी नहीं। पहले आपने ये सोचकर कि अर्जुन के माँ बाप को मार देंगे तो उनकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी और साथ में अर्जुन भी मर जाएगा। उसका एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वह तब भी बच गया और वह हमारे सर पर मौत की तरह मंडराता रहता है। मुझे लगा था कि वह लड़कियों से दूर रहता है, इसलिए वह कभी भी शादी नहीं करेगा और एक न एक दिन हम किसी न किसी शादी में उसे जान से मरवा ही देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये प्लान भी फ्लॉप होने वाला है। उसकी बातें सुनकर वंशिका बोलती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम जानते हो कि हम अभी कहाँ पर मौजूद हैं? तुमने सच में बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये लिविंग हाल है। इस तरह से बात करना बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया और उसे बुढ़िया के कानों तक ये बात पहुंच गई तो तुम भी जानते हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वह बुढ़िया फुस्त हमारी बातें सुन भी लेती है या नहीं। वैसे भी मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, आपके उसे सो-कॉल्ड भतीजे अर्जुन ने शादी कर ली है। आज नहीं तो कल उसका बेटा या बेटी आ ही जाएंगे। एक बार फिर से हमारा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया मॉम। पहले उसके माँ बाप को मरवाने के बाद भी अर्जुन यहाँ पर मौजूद था और अब जब हम अर्जुन को मरवा भी देंगे तब भी उसकी औलाद जिंदा रहेगी। उसकी बातें सुनकर मदन जी और वंशिका बोलती है, शादी? हाँ मैं जानती हूँ ये बात कि उस मनहूस ने शादी कर ली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसने अचानक से शादी कर क्यों ली।
वह ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से दादी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह तीनों ही अलर्ट हो जाते हैं और उसे तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। वंशिका धीरे से मदन के कान में बोलती है, कहीं इस गुड़िया ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाली है। उसकी बातें सुनकर मदन धीरे से उसके कान में बोलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना मुंह बंद रखा करो और जब भी अपना मुंह खोलो तो आसपास देख लिया करो कि कोई वहां पर मौजूद है या नहीं। मदन फिर अपने बेटे की तरफ देखा है जो कि नशे की हालत में अब भी सोफे पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। दादी माँ अब तक उनके पास आ चुकी थी और वह बोलती है, मैंने सुना अभी अभी तुमने क्या कहा। उसकी यह बात सुनकर तो मदन, अभिनव और वंशिका तीनों की जान हलक में आ जाती है। उन्हें सच में इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उन्हें एक बार फिर से दादी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? क्या सच में मेरे अर्जुन ने शादी कर ली है? लड़की कौन है? नाम क्या है उसका? फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? इस स्टोरी में जाने के लिए करते रहिए। आई एम सॉरी गाइस रिपीट चैप्टर डालने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर हम लोग लीव नहीं ले सकते हैं और सच में कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया था जो मैं आपको बात नहीं सकती हूँ। बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी रिपीट एपिसोड नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं कभी भी आपको रिपीट एपिसोड नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। हर हर महादेव।